जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 अपना चैप्टर चल रहा है 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ नंबर। उसमें अपन ने अभी तक 3.2 के पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन कर लिए थे और बोला था कि आपको होमवर्क भी दिया था, आपको टास्क दिया था कि 3.2 के 6 क्वेश्चन ये हुए और आगे के 6 क्वेश्चन अपन को आपको खुद को क्या करने थे, हल करने थे, है ना। तो आपने करके देख लिए होंगे, है ना। तो अभी क्या करते हैं, जहां जहां आपको दिक्कत आई है उन क्वेश्चन सारे करूंगा 6 से लेकर के 12 तक। 6 तक अपने हो गए, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 6 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी किताब और क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले अगर आपने बेसिक के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो देखने चाहिए ताकि आपको जो बेसिक है वो समझ में आ सके, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। और ये क्या दे रखा है, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है। अच्छा, यदि मान लो हमारे पास हमें अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म का मतलब होता है जोड़ा, हमें 3 पेयर ऐसे लिखने हैं और वो भी किसके, अभाज्य संख्याओं के। हमें अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे पेयर लिखने, ऐसे जोड़े लिखने, ऐसे युग्म लिखने हैं जिनका अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर जहां पर भी नाम आ जाए वहां पे आपको क्या याद रखना है कि अंतर मतलब अपने को घटाव संक्रिया करनी है, 2 संख्याओं को आपस में घटाना है, तब वहां पे क्या नाम आता है, अंतर। तो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो ऐसे हमें 3 जोड़े लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, यह सब हमने पिछले वीडियो में यानी कि जो अपना चैप्टर 3.2 है उसका जो बेसिक है, उसका सामान्य परिचय, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको वो पहले देख लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो देखो, हम पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और सम संख्या भी है 2, यानी कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। फिर देखो मैंने लिखा अभाज्य संख्या 2। अब इसके साथ एक ऐसी संख्या लिखनी है, अब इन दोनों को घटाने पे क्या आ जाए, इन दोनों को घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाएगी, यानी कि अंतर इन दोनों का क्या। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। लेकिन जब 3 और 2 को आपस में घटाते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 बचता है, लेकिन अपन को कितना लेके आना है, अंतर 2 लेके आना है। तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। तो 5 में से जब अपन 2 घटाएंगे 3 बचेंगे, तो 2 के साथ तो नहीं होगा। फिर बचा क्या, अभाज्य संख्या अपनी है 3। अब 3 में से जब अपन 5 घटाते हैं तो ये देखो ये जोड़ा अपना बन गया। 5 में से जब अपन 3 घटाते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है। ये बोला था कि 3 ऐसी संख्याओं के युग्म या जो 3 ऐसे युग्म बनाइए जिनको घटाने पे उनका अंतर क्या आता है हमारे पास, 2। और अभाज्य संख्या को घटाने पर अगर अंतर 2 आता हो तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्विन्स नंबर। हिंदी में बोले तो अभाज्य युग्म। इसको क्या बोलते हैं, ये जो युग्म बना ना हमारे पास 2 संख्याओं का एक युग्म, इसको बोलते हैं अभाज्य युग्म। क्यों कि जब दो अभाज्य संख्याओं को घटाने पर अगर उनके बीच में अंतर 2 आता है, कितना, 2, तो वो एक क्या है, एक अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म। तो हमें ऐसे 3 युग्म बताने हैं। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये पहला युग्म हमने लिख लिया, ये क्या लिख लिया, पहला युग्म। तो चलो दूसरा देखो, दूसरा युग्म अपन क्या निकालेंगे कि हम किस में से, दूसरा युग्म अपने पास हो जाएगा 5 2 7। जब अपन 7 में से 5 घटाते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, तब भी क्या आता है, 2। और अभाज्य युग्म है 11 और 13। 11 और 13, जब अपन 13 में से 11 घटाते हैं तब भी कितना आता है, 2 आता है। ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्या, अपन 3 का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अपन से कितना पूछा है, 3 युग्म पूछा है, तो हमने 3 युग्म लिख दिया, तो आपका आंसर यहीं पे हो गया। यानी कि हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जिनको घटाने पर हमारे पास अंतर क्या बचे, 2 बचे। और इन जब अंतर 2 बचता है तो ऐसा जो युग्म होता है ना संख्याओं का जोड़ा, उसको बोलते हैं अभाज्य युग्म। जैसे आपसे पूछ ली कि अभाज्य युग्म क्या है,
तो जब दो अभाज्य संख्याओं को घटाने पर उनका अंतर, यानी कि घटाने के बाद जो अंतर आया इन दोनों के बीच में कितने का, इसका मतलब ये कि 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 13 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो जब अंतर 2 आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, उस युग्म को फिर अपन अभाज्य युग्म बोल देते हैं। जैसे और 17 और 19 ये भी अभाज्य संख्या है। जब अपन 19 में से 17 घटाते हैं तब कितना बचता है, 19 और 17 का अंतर 2 बचता है। इस प्रकार से अपन बहुत सारे युग्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, A 23, तो 23 क्या है, अभाज्य संख्या। इस पर पहचान कैसे करें कि ये अभाज्य या भाज्य है। तो जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है ना, या जिसके गुणज 1 और स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं होता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और A 23 दे रखी है, तो ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में स्वयं के अलावा और 1 के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। यानी कि इसके गुणनखंड कितना है, इसके गुणनखंड 2 ही है। इसके गुणनखंड कितने हैं, इसके गुणनखंड 2, और वो 2 कौन कौन से हैं, एक तो 1 जो कि सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, और एक ये संख्या खुद 23। तो इसके अलावा 1 और 23 के अलावा इस 23 के और कोई भी गुणनखंड नहीं है। अतः ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। B अगली संख्या कौन सी दे रखी है, अगली संख्या दे रखी है 51। तो 51 तो देखो भाज्य संख्या है। 51 कौन सी संख्या है, भाज्य, क्योंकि इसमें 1 और खुद 51 के अलावा और भी गुणनखंड है। देखो एक तो 1 हो गया, 1 51, ये 2 गुणनखंड तो है ही, साथ में इसका गुणनखंड है 17 और 3। देखो 17 का पहाड़ा जब अपन 3 बार बोलते हैं तो 17 1 17, 17 2 34, 17 आती है 51, तब अपने पास क्या आता है, 51 आता है। और भी होगा, लेकिन हमारे पास अपने को ये ध्यान रखना है जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो जाते हैं तो वो संख्या कौन सी बन जाती है, भाज्य संख्या बन जाती है। तो 51 के गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 भी है, 51 भी है, 17 भी है, 3 भी है, इसलिए ये संख्या कौन सी हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। यानी कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड अपने को कितने मिलेंगे, भाज्य संख्याओं के फैक्टर हमारे पास 2 से अधिक आएंगे तब वो कौन सी हो जाएगी, भाज्य। और यदि 2 ही आएंगे, 2 तो सभी संख्याओं के होते ही है गुणनखंड, चाहे आप कोई भी संख्या उठाओ 2 तो सभी मिलेंगे। वो 2 कौन कौन से, एक तो 1 ये सभी में मिलेगा, और एक वो संख्या खुद जिसके अपने गुणनखंड निकाले। जैसे मान लो यहाँ पर अपने 23 के निकाले तो 23 भी है, यहाँ 51 के निकाले तो 51 खुद भी है, और ये 1 ये तो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। सी देखो अगली संख्या है 37। तो 37 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 37 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 37 में 37 के अलावा या 1 के अलावा और किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाई तीसरी संख्या से मतलब क्या है कि ये जो गुणनखंड होते हैं ना, ये किसके गुणनखंड है, ये 23 के गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों का इस 23 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 1 का भी पूरा पूरा भाग जाता है इस 23 में, और 23 का भी पूरा पूरा जाता है। तो 2 ही संख्या हुई। अब तीसरी संख्या कब होगी, जब इसके गुणनखंड 3 होंगे, और 3 गुणनखंड होते हैं वो संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। 2 से अधिक संख्या होती है ना। तो अब देखो इसका या तो 1 है गुणनखंड या फिर खुद 37 है, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। अतः ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अगला देखो डी आगे है 26। तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड है ना, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। इसका देखो एक तो 1 26 खुद, फिर 13 × 2, जब 13 करते पहाड़ा 2 बार बोलते, 13 × 13 13 दूने 26, तो 13 भी इसका अभाज्य गुणनखंड है, 2 भी है, और इस पर मतलब 2 से ज्यादा हो गए ना, तो अब ये क्या है, यानी कि इसमें देखो 1 का भी भाग जाता है 26 में, 26 का खुद का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 2 का भी जाता है ना। इस प्रकार ये क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। और इसी के साथ अपना 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 9वां देखो, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, 100 से छोटी
100 से छोटी भाज्य संख्या लिखनी है तो लिख देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त अपने को कंडीशन क्या मिली है, 100 से छोटी भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं भी कौन सी, 7 क्रमागत, क्रमागत का देखो छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कौन ना हो, जिनके बीच में अभाज्य संख्या ना हो, जिनके बीच में अभाज्य संख्या न हो। ऐसी अपन को कितनी संख्या लिखनी है, 7। तो देखो अभाज्य संख्या तो बहुत है, 100 से छोटी 2 भी है, 3 भी है, फिर 5 भी है, लेकिन 3 और 5 के बीच में क्या आ गया। देखो अगर मैं ऐसे लिखता कि ऐसे पूछता ना कि 100 से छोटी 7 अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या लिखो, है ना, अगर 7 या कितने भी पूछोगे, लेकिन ये बीच में आ गया। देखो जब मैं 2 से लिखना, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर मैं 3 लिखता हूँ, बाद में मेरे को 5 लिखना पड़ता है, तो ये क्रम टूट गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, और 4 क्या हो गया, 4 हो गया भाज्य। और अभी अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, भाज्य संख्या लिखनी है। तो अगर मैं भाज्य संख्या लिखता हूँ तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 5, फिर 6, अब बीच में क्या हो गया, क्रम टूट गया, क्या 5 है, भाज्य संख्या आ गई। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें 6 कंटिन्यू संख्या लिखनी, जैसे मान लो 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यू, और बीच में अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अभाज्य संख्या आ गई। तो ये अगर अपन पूरे देखते जाएंगे ना तो 5 तक हो जाती है संख्या, 6 तक भी हो जाती है, लेकिन 7 क्रमागत संख्याएं हमें आगे जो 90 वाली लाइन होती है उसमें मिलती है। देखो एक तो 90 खुद आप करके देख लेना, ठीक है ना। देखो अब 6 हो गई, लेकिन बीच में 5 अभाज्य आ गया, फिर 6 7 7 अभाज्य आ गई, है ना, मतलब क्रम नहीं चल रहा है। फिर मान लो आप कहां से शुरू करो, 9 तो भाज्य है, फिर 10 भी भाज्य है, फिर 11 से शुरू करते हो, बीच में 12 आ जाती है भाज्य संख्या, है ना। मान लो आप 12 से शुरू करते हो, 12 बीच में 13 भाज्य संख्या आ गई, है ना। और भाज्य संख्या देखो यहाँ से चल रही है 8 के बाद में 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 3 हो गई ना, लेकिन 11 ये क्या आ गया, अभाज्य, बीच में अभाज्य संख्या आ जाती है। आप कितना भी करके देखो, जैसे मान लो आप यहाँ से 30 से शुरू करते हो, 30 भाज्य संख्या है, फिर 31 अभाज्य आ गई, फिर 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34 भाज्य है, 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, लेकिन 37 क्या आ गई, अभाज्य। इस प्रकार से 7 संख्याएं अपने पास नहीं बन रही है। ये 7 संख्या कहां से बनती है, देखो 89 भी क्या है, 89 अभाज्य संख्या है, 89 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 89 क्या आइए देखो 7 होती है कि 90 में भाग जाता है, 9 का भी जाता है, और 3 का भी जाता है ना, 2 का भी जाता है। देखो 90 और 90 के बाद में 91 में जाता है, 13 का, 13 7 91, फिर 92 का जाता है, 23 का, 92 में किसका आता है, 23 का, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 2 का भी जाता है, फिर 93 में तो भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाता है। देखो 9 और 3 12, हाँ ठीक है, 93 में 3 का भाग चला रहेगा, 94 में 2 का, फिर 95 में 5 का, फिर 96 में तो कितनी होगी, देखो 97, फिर 97 आके वापस क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। देखो लेकिन ये 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 100 से छोटी भी है, और 7 क्रमागत भाज्य संख्या है। इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या देखो क्रम से 90 91 92 93 94 95 96, और ये 97 तो क्या आ गई, अभाज्य आ गई। देखो इधर भी अभाज्य है 89, और इधर भी 97 अभाज्य है। इनके बीच में जो 7 संख्याएं हैं ये क्या है, ये 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं, जो क्या 100 से छोटी है ना। इस प्रकार से अपने को ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अपने कल भी किया था, कल वहां पे 2 थे, अभी अपने को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में, यानी कि हमें ये जो संख्या दे रखी है इनके 3 टुकड़े करने 3 संख्याओं में, और उनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आए, ये 21 आ जाए, और वो 3 संख्या कौन सी होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। चलो इनको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, देखो भाई
पहली संख्या दे रखी है 21, यानी कि अपन को 21 के 3 ऐसे टुकड़े करने, 3 ऐसी संख्याओं में तोड़ने हैं जो वो तीनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो, और उनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 21 आ जाए। पहला पार्ट हमें क्या लेके आना है, 21 लेके आना है। कितनी संख्याओं में तोड़ना है, 3 संख्याओं में तोड़ना है। देखो 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 और 5 कितने हो गए, 12। अब 12 में 9 जोड़े तो होता है 21, लेकिन 9 तो क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये तो नहीं बैठेगा। तो देखो 2 और 5 कितने हो गए, 7 और 7, फिर 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 11 और 7 तो 18 होता है। फिर 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 13 और 7 20, तो 14 तो भाज्य संख्या हो गई, तो ये भी नहीं बैठेगा, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। तो फिर हाँ ये हो जाएगा। देखो 3 और 5 8 और 13 कितने हो गए, 21 हो गए। ये तीनों क्या है, ये तीनों है अभाज्य संख्याएं। यानी कि अपन को ऐसे करना है, ये जो संख्या दे रखी ना, इनको 3 टुकड़े करने हैं इनके, और वो तीनों टुकड़े कैसे होने चाहिए, अभाज्य। तो देखो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या है, देखो 13 और 5 18, 18 और 3 21, ऐसे अपन को करना है। अगला कौन सा है, अगला है 31। अगला है 31। तो देखो 31 के अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो तीनों अभाज्य संख्या भी हो, और उनको जोड़ने पर हमारे पास आता भी क्या हो, 31। तो देखो कहां से छोटे छोटे लेंगे, तो 31 कहां से होगा, तो अपन देखो 7 से शुरू करते हैं। 7 प्लस 11 कितने हो गए, 18। 18 में क्या जोड़े, देखो 18 में जब अपन 13 जोड़ते हैं, देखो 13 और 7 20, 20 और 10 30 और 31। देखो 3 अभाज्य संख्या है, और तीनों अभाज्य संख्या से क्या बन गई, हमारे पास है 31 आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। देखो 13 और 7 20, 20 और 11 31। ठीक, अगला देखो सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है 53। देखो अगर आपको ध्यान है ना क्या कौन से अभाज्य क्या है, तो आपको ऐसे ज्यादा आप अपने दिमाग से कर सकते हो। ऐसे जो रटते ना, वो रटने वाला सिस्टम नहीं है ना। देखो 53 इसके ऐसे अपन को टुकड़े करने हैं 3, जो अभाज्य संख्या भी हो, और उनको जोड़ने पर क्या आता हो, 53। तो देखो हम छोटी संख्या में तो क्या करेंगे, हमको क्या लेके आना है, जोड़ करके 53 लेकर के आना है। तो अपन कहां से शुरू करें, अपन शुरू कर देते हैं। देखो 19 अभाज्य संख्या है, 19 के बाद में 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखो 19 और 23 को जोड़ो, देखो 24 और 10 34, 34 और 9 43। अब 43 में 10 जोड़ेंगे तो 53 होगा, मतलब ये तो नहीं हो रहा। 23 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 27। देखो ये ले नहीं 70 नहीं, 23 चाहिए तो 29 है। 29 और 1 30, 30 और 10 40 48। 48 में क्या जोड़े कि 53 आ जाए, तो 48 में अपन क्या जोड़े, 5। ये लो देखो 19 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखो 20 और 30 50 और 3, ठीक है। ये कितना हो गया, 53 हो गया। जब आप इन तीनों को जोड़ते हो तो कितना रहता है अपने पास, 53 आ जाता है। तो ये भी तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। अगला देखो डी 61। कितना ज्यादा है, यहाँ से आपके पास 7 और 8 ज्यादा है, तो इनमें 8 का फेरबदल करना है। देखो यहाँ पे ले लेते हैं 23, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। और यहाँ पर ले लेते हैं 7, 23 और 7 30। अभी कितने और कम पड़े, 31 लेकर देखो 31 और 7 23 और 7 30, 30 और 30 60 और 61। हाँ ये भी होगा। देखो 23 और 7 कितने होते हैं, 30, 30 और 30 60, 60 और 1 61। ये हो गया हमारा, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, 61 आता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो,
देखो ऐसा है, मतलब हमें दो ऐसी संख्या लिखनी है कि जिनको जोड़ने पे ऐसी संख्या आए जो 5 से क्या हो, विभाज्य। विभाज्य का मतलब भाग जाता हो। हमें यहाँ पे संकेत भी दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें दो ऐसी संख्याएं लिखनी है और दो ऐसी कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्या, यानी कि हमें दो ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जिनको जोड़ने पर जो जोड़ आता है, योग, योगफल में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। और किताब में संकेत दे रखे हैं, जैसे 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। 3 और 7 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आया, 10। अब 10 में क्या देते हैं, 5 का भाग तो पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि ये 10, 3 और 7 दो अभाज्य संख्या, इनको जोड़ने पे 10 आया और इस 10 में 5 का भाग चला गया, मतलब ये 10 5 से क्या है, विभाज्य। हमें ऐसे 5 युग्म लिखने हैं और ये जो अभाज्य संख्या ये 20 से छोटी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी किताब में दे रखा था समझाने के लिए कि ऐसा लिखना है, तो अपन लिखना शुरू करते हैं। देखो दो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, 3 भी अभाज्य संख्या है। 2 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है, 5, और 5 5 से क्या है, विभाज्य, यानी कि 5 में 5 का भाग एक बार चला जाता है। एक जोड़ा तो ये बन गया। दूसरा देखो, दूसरा जोड़ा 3 और 7 तो ये हो ही गया, 5 और 3, और देखो 5 का भाग 15 में जाता है अपन को, और दो ही संख्याएं लेनी है। तो देखो एक तो होती है 7, 7 और 9 तो 16 होता है। दूसरी संख्या, और 20 से छोटी होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या, ये वाली। दो और 3 से 5, और तो 3 और 7 से 10 करना जरूरी थोड़ी है। अपन 5 और 5 से भी तो 10 कर देते। देखो 5 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 और 5 को जोड़ते हैं 10, और 10 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। दूसरा जोड़ा ये हो गया। तीसरा, ऐसा तो बोला नहीं ना कि दोनों संख्याएं समान नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला कि 5 ऐसे युग्म लिखिए जो 20 से छोटी अभाज्य संख्या हो। तो ये 20 से छोटी अभाज्य संख्या है 5, है ना, इनको जोड़ने पे जो संख्या है उसमें 10 5 का भाग जा रहा है, ये 5 से क्या है, विभाज्य है। तीसरा देखो, तीसरा है या 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनके योग 5 से विभाज्य हो। अगली संख्या, अगली संख्या, अगली संख्या, अगली संख्या। देखो 5 से विभाज्य आप यहाँ पे अपने पास, ओके समझ गए। देखो 5 से विभाज्य अपने पास कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब क्या होंगे, 5 से विभाज्य। तो हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है। योग 20 से ऊपर जा सकता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर योग 20 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी आया है ना, देखो ध्यान से। अगर अपन अभी क्या आ गया क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ गया है कि भाई जो हम दो संख्या ले रहे हैं ना, अभाज्य संख्या, वो 20 से छोटे होनी चाहिए, उनका योग तो 20 से ऊपर जा सकता है। ऐसा तो बोला नहीं कि उनको जोड़ने पर 20 से कम आए। 20 से कम आएगा तो हमारे पास संख्या 3 बची है, 5, 10, 15, है ना। तो अभी हम कर सकते हैं। देखो अभी नो प्रॉब्लम। देखो 10 लेके आ गए, 5 लेके आ गए, 15। देखो 15 कैसे आ सकता है, दो ऐसी अभाज्य संख्या सोचो जिनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए, 15। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए, 11 में तो नहीं। देखो 11 और 19, 11 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 20 से छोटी है। 11 और 19 कितना होता है, 11 और 19 होता है 30, और 30 में 5 का भाग कितनी बार चला जाता है, 6 बार चला जाता है। ठीक, फिर चौथा पार्ट कितने, देखो 1 2 3 युग्म बना दिए। चौथा युग्म देखो 11 और 19 बनाए ना, ऐसे ही 15 को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है। 15 को बनाने के लिए देखो
7 एक अभाज्य संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है, 11 और 19। फिर और अभाज्य संख्या देखो कौन सी है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, दोनों 20 से छोटी है। 13 और 7 कितना होता है 20, और 20 में 5 का भाग कितनी बार चला जाता है, 4 बार चला जाता है। ये हो गया 4। फिर 5वां देखो, 13 और 7 दोनों, 13 भी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है और 7 भी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। इनका योग 20 से ऊपर जा सकते हैं, ये संख्या 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 20 से छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो और 20 से छोटी अभाज्य संख्या जिनको जोड़ने पर हमारा काम हो जाएगी। तो 15 तो नहीं बन रहा है क्या, ऐसी कोई 2 संख्याएं हो जिनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए 15। देखो एक तो 7 अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य संख्या, लेकिन ये तो 12 ही होते हैं 7 और 5। तो एक ये जोड़ा है 3 और 7 का, और अभाज्य संख्या 2 में 7 जोड़ेंगे 9, और ये देखो अरे वाह 13 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या। देखो 15 बन गए ना, 13 और 2, 13 भी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, 2 भी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। 13 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है 15, और 15 में 5 का भाग देते हैं, कितने बार चला जाता है 3 बार, यानी कि 15 भी क्या है 5 से विभाज्य है। आगे देखो और बना लेते हैं 2-3, 13 और 2 15 भी बन गए अब तो और 4 देखो 11 अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य नहीं, तो 11 और 4 भी 15 हो जाता। देखो 17 अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, और दोनों 20 से छोटी है। 17 और 3 20, और 20 में 5 का भाग कितनी बार चला जाता है 4 बार, ये भी बन गया। और आप कितने भी बना सकते हो, थोड़ा दिमाग पे क्या डालना पड़ता है, लोड लेना पड़ता है ना, तो आप बना सकते हो जैसे दिमाग चला करके। जैसे यहाँ पे 17 और 3 आया, वैसे ही 19 एक अच्छा, लेकिन एक न तो भाज्य और न अभाज्य है, एक नहीं कर सकते। एक देखो ये बनता है, देखो 19 में एक जोड़ते हैं 20 आता है, लेकिन 20 ये एक है वो न तो भाज्य और न अभाज्य, तो ये वाला तो ना बैठे। और कुछ बैठे क्या 25, देखो 2 ऐसी संख्या सोचो 20 से छोटी जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 25 भी आ जाए। तो देखो 13 में क्या जोड़े 25 आ जाए। 13 में यदि हम 11 जोड़े, 13 में 13 जोड़ते तब 26 आता है, मतलब 13 तो नहीं होगा। और तो 7 में अगर हम 17 जोड़े तो 17 और 7 24 होता है, ये तो 24 में भाग जाता नहीं है। 17 और 3 ले लिया, और कोई संख्या ऐसी, चलो ठीक, वैसे हमने जोड़े बना दिए अभी, है ना। देखो कितने 6 जोड़े बना दिए अपने, और अगर आप और सोचते हो तो और भी आपको मिल सकता है ना। 6 बना दिए अपने, क्योंकि इनका योग अपन कहां पर भी ले जा सकते हैं 35। अब देखो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जो 20 से छोटी है जिनको जोड़ने पर 35 आए, तो जोड़ा बन भी सकते हैं। जैसे 19 और 19 38 होता है। ये देखो एक ये बन गया है 19 और 17, है ना। देखो ये बन गया ना, ये 7वां 19 और 17 कितना हो गया 35। 19 देखो 19 और ये नहीं, 19 और 17 तो कितना 36 हो गया या, क्योंकि ये इधर आया 20। अच्छा 19 और 17 नहीं बैठेगा, 19 और 17 नहीं बैठेगा। चलो कोई नहीं, हमारे पास 5 पूछे थे, हमने कितने बना दिए 6 बना दिए। आप अपनी तरफ से 1-2 और बना सकते हो। अब आगे देखो 12वां क्वेश्चन, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये हमने जो परिभाषाएं लिखी ना वो ये है, तो ये वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक अब 2 गुणनखंड किस संख्या के होते हैं
अभाज्य संख्याओं के होते हैं। तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं और अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं। तो पहले का आंसर भाज्य अभाज्य आ जाएगा और दूसरे का भाज्य आ जाएगा। ये आपके लिए परिभाषा भी बन गई भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पहला पार्ट है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो पहले का उत्तर अभाज्य है, दूसरे का भाज्य है। सी देखो, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। देखो एक न तो, ये तो मैंने आपको बता रखा है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आइए देखो डी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मैं कब से बताता आ रहा हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। फिर ई क्या बोल रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। सबसे छोटी, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। फिर 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3 भी अभाज्य संख्या, फिर 4 क्या हो जाती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बाद में देखो एफ सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है? 2। यानी कि 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। एक विषम में, सम और विषम संख्याओं में तो आता है 1 है, और एक क्या है? विषम है। लेकिन एक भाज्य न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पे? एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होते हैं, है ना। आगे अपन 3.3 एक्सरसाइज है, उसका बेसिक क्या है? विभाज्यता के नियम। जैसे 2 के कोई संख्या दे रखी है, उसमें 2 का भाग कैसे जाएगा, हमें कैसा पता चले? संख्या देखते ही अपन कहते हैं कि इसमें 2 का भाग पूरा चला रहेगा, यानी कि ये संख्या देखो यहाँ पर अपने क्या था ना, वो 5 से विभाज्य है, तो ये 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता, 4 से, 5 से, फिर 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये 5-7 संख्या हैं जिनसे अपन क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, है ना। जिसे अपन संख्या देखते बता देंगे कि इसमें 5 का भाग पूरा रहता है, इसमें 6 का भाग पूरा रहता है, इसमें 2 का भाग पूरा रहता है। वो नियम अपन क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वो हमारा क्या होगा? एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक रहेगा। तो आपको जो बेसिक वाले वीडियो है ना वो जरूर देखनी चाहिए, और ताकि एक्सरसाइज आप खुद भी कर सको। और एक्सरसाइज में कहीं पर दिक्कत आए तो ये वीडियो है, इनको चला करके जो जिस पर्सन में आपको दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।